नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आज मैंने ना इस वर्ड को तोड़ के लिखा है। एसेस री करा गया, रीअसेसमेंट। एसेट्स के लिए बेटा वर्ड रीवैल्यूएशन था, सही है, बट लायबिलिटीज के लिए वर्ड रीवैल्यूएशन नहीं होता। मैंने लायबिलिटीज में किसी को पैसा देना होता है। द अमाउंट पेबल कैन नॉट बी रीवैल्यूड, द अमाउंट पेबल कैन बी असेस्ड, assessed, reassessed, reassessed. The term reassess called as reassessment. तो बेटा लाइबिलिटीज के लिए रीअसेसमेंट वर्ड यूज होता है, एसेट्स के लिए रीवैल्यूएशन वर्ड यूज होता है। इस टॉपिक में हम आज तीसरी बार पढ़ने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं दोबारा से। इस अकाउंट का दूसरा भी नाम है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस टॉपिक में क्या करते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर? हमने क्या करना होता है इसमें? ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। ये अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे दुखों को डेबिट कर दो। दुख मतलब नुकसान अगर होता है तो वो डेबिट कर दो। क्रेडिट कर दो ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सारे सुखों को क्रेडिट कर दो। सुख मतलब कोई गेन हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सुख कैसे हो सकता है हमें? सुख के दो कारण, या तो हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो एक सुख हो सकता है हमें, या हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज कर जाए तो भी हमें सुख हो सकता है। वाइस वर्सा, उल्टा ले, दुख का कारण एसेट्स का डिक्रीज हो जाना एक बहुत बड़ा दुख है। लायबिलिटीज का इंक्रीज हो जाना उससे भी बड़ा दुख है। किसी को 10,000 देने थे, 10 की जगह 15,000 देने पड़ गए तो ये एक और बड़ा दुख है। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, मैंने सोचा ना था, समझा ना था, फिर भी मुझे किसी को पैसे देने पड़ गए। यानी कि कोई अनरिकॉर्डेड, अनदेखा सा, अनजाना सा कोई लाइब्रेरी वाला बंदा आ गया, कहता पैसे निकालो, तो मुझे उसे देने पड़ गए। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर अराइज हो गई तो भी वो एक दुख का कारण है, यानी कि नुकसान का कारण है। और ऐसा कम होता है रियलिटी में कि अनदेखी सी एसेट मेरे पास निकल आए। अनरिकॉर्डेड एसेट अगर हो तो वो इनकम बन जाए। तो इसको बंद करेंगे बच्चों तो क्या निकलेगा? इधर गेन निकलेगा बच्चों और इधर लॉस निकलेगा। भूल ना जाना, कॉन्सेप्ट वही पुराना। क्या? जब भी गेन निकलेगा ओल्ड पार्टनर्स में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर्स, याद करें एडमिशन के टाइम पे कौन होते थे? ओल्ड पार्टनर्स होते थे एडमिशन के टाइम पर सिर्फ दो। यानी कि अगर ए बी सी पार्टनर है, यानी कि सी नया आ रहा है तो सिर्फ ए और बी में। रिटायरमेंट में किस में बटेगा? ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा है, तब भी ओल्ड कौन है? ए बी सी। तो डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन एडमिशन सिर्फ ए बी में बढ़ता था, सी आ रहा होता था। रिटायरमेंट में बी जा रहा है बट बटेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तीनों में, ए बी सी में। सिमिलरली लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं हम इन जर्नल एंट्रीज को समझ लेते हैं। जब हम गेन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं,
जब हम गेन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, गेन कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे एसेट का इंक्रीज होना या लाइबिलिटी का डिक्रीज होना। अगर एसेट बढ़ेगी तो गेन होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो गेन होगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो रही है बेटे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ रही है तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। 2 प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, गेन कहां रिकॉर्ड होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। जब हमें बच्चों लॉसेस को रिकॉर्ड करना होगा, जब हमें लॉसेस को रिकॉर्ड करना होगा, तो लॉसेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, उस सिचुएशन में या तो एसेट डिक्रीज हो रहे होंगे या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो नुकसान के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, और एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए लाइबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज अकाउंट। आगे बात समझ में बच्चों, नेट गेन अगर आ जाएगा, नेट गेन रीवैल्यूएशन की एंट्री से गेन आया, तो वो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया जाएगा, रीवैल्यूएशन से पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर बच्चों नेट लॉस आ जाए तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन। तो बच्चों बस ये 4 एंट्रीज अगर समझ लेंगे अगर आप, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, चारों जगह कॉमन कॉपी पेस्ट है, नथिंग न्यू। सब बच्चे नोट कर लीजिए।